आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। और मैं हूं आपका दोस्त मयंक, और एक बार फिर आज हम हाजिर हैं अपने इस एक स्पेशल वीडियो में, एक विशेष वीडियो में। क्या विशेष है? जैसा कि आपको पता है, आज है बुद्ध पूर्णिमा, यानी भगवान बुद्ध का जन्म दिवस। तो आज इस उपलक्ष्य में, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, हम आज का जो वीडियो है ये विशेष तौर पे भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पित वीडियो होगा। भगवान बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म के अंदर भी भगवान विष्णु के जो 10 अवतार कहे जाते हैं, उनमें 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध जो हैं, उनका महत्व केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अंदर भी है। और यदि हम भारत के पुरातन इतिहास की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो उसमें भगवान बुद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान भगवान बुद्ध रखते हैं। तो इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आज का वीडियो, एक स्पेशल वीडियो जो है वो भगवान बुद्ध, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, और विशेष तौर पे उनकी शिक्षाओं के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी एजुकेशनल वीडियो भी होगा, और वैसे भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भगवान बुद्ध के जीवन परिचय से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय के बारे में। तो गौतम बुद्ध, जिनका नाम हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सिद्धार्थ, एक राजकुमार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो हुए, इनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में एक शाक्य गणराज्य हुआ, जो नेपाल का तराई क्षेत्र और बिहार का जो उत्तरी बिहार है उस क्षेत्र में शाक्य गणराज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी लुम्बिनी। वहां पे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ के बारे में अब हम ये कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता माया देवी थी। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत दयालु प्रवृत्ति के बालक थे। हर जगह पे बहुत दया दृष्टि रखते थे। जो करुणा से भरा हुआ इनका व्यवहार था। किसी को दुख में देखते थे तो ये भी बहुत पीड़ित हो जाते थे, दुखी रहते होते थे। तो इस प्रकार से एक किंवदंती है, एक लोक कथा है कि एक बार इनके राजा के दरबार में एक ऋषि आते हैं, और वो जब राजा इनसे सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में पूछते हैं, तो वो राजा को बताते हैं कि यदि इस बालक ने कभी भी जीवन की सत्यता यानी दुख आदि के बारे में देखा, तो तुरंत ये घर त्याग देंगे और उसके बाद ये घर में नहीं रुकेंगे। तो इस चीज को देखते हुए इनके पिता, जो राजा शुद्धोधन थे, वो काफी चिंतित हुए, क्योंकि ये सिद्धार्थ उनके इकलौते पुत्र थे, राजकुमार थे। वो चाहते थे कि ये भी उनके तरह उनके बाद में इस पूरे गणराज्य के राजा बने। और ऐसे में यदि उनका पुत्र एक सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ देगा, तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने एक पूरी व्यवस्था कर दी कि राजमहल के अंदर ही सिद्धार्थ की शिक्षा से लेके उनके हर पूरे जीवन से संबंधित जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, वो सब उनके उस राजमहल के अंदर ही उन्होंने व्यवस्था कर दी, और उनको उस राजमहल से बाहर जाने की मनाही कर दी गई। और ताकि वो बाहर बाहर की जो दुनिया है उससे न मिल सकें, दुनिया में जो दुख है उसको न देख सकें। इस प्रकार की व्यवस्था राजा शुद्धोधन ने कर दी। कालांतर में जब वो बड़े हुए तो सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया, और उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, माफ कीजिएगा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए सिद्धार्थ को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। जब इतना सब कुछ हो गया, उनके विवाह भी हो गया, बालक भी हो गया, तो राजा को लगा कि अब तो सिद्धार्थ जो हैं वो काफी युवा भी हो चुके हैं और गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रमे हुए हैं। तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अब वो चाहें तो वो राजमहल से बाहर जा सकते हैं।
तो इस प्रकार एक बार सिद्धार्थ अपने एक मंत्री के साथ में अपने रथ पे बैठ के राजमहल से बाहर जाते हैं अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो वहां पे उनको चार दृश्य दिखाई देते हैं और वही चार दृश्य उनके हृदय परिवर्तन का कारण बनते हैं। वो चार दृश्य कौन कौन से होते हैं? तो वो चार दृश्य होते हैं, सब में पहला दृश्य है एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति। जब वो जाते हैं तो उनको पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जिसका शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, वो बहुत बूढ़ा है। कृशकाय काया जिसको कहते हैं कि बहुत ही दुबला पतला शरीर और कमर झुक गई है, लाठी का सहारा लेके चल रहा है, आंखें भीतर को धंस गई हैं। तो इस प्रकार उसका स्वरूप देख के सिद्धार्थ पूछते हैं अपने मंत्री से कि ये क्या है। तो मंत्री उन्हें बताते हैं कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है और तो जब भी कोई व्यक्ति युवावस्था को पार करके जीवन के अगले पड़ाव में जाता है तो वो एक इस अवस्था को प्राप्त करता है, वो वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है। इस प्रकार से अगला उस जो दृश्य वो देखते हैं वो एक रोगी का दृश्य देखते हैं कि एक व्यक्ति वो है, वो रोगी है, वो खांस रहा है बुरी तरह से, उसको पीड़ित है बीमारी से। तो उसको देख के भी जब वो अपने मंत्री से पूछते हैं तो मंत्री उन्हें बताते हैं कि इस शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियां बीमारियां रहती हैं और बीमारियों के चलते शरीर रोगी हो जाता है और जब शरीर रोगी हो जाता है तो व्यक्ति को पीड़ा होती है, दुख होता है। ये भी एक अवस्था है। इसके बाद वो आगे चलते हैं तो उन्हें तीसरा दृश्य दिखाई देता है जहां पे एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा जा रही होती है, जिसको हम अर्थी कहते हैं। उस शव यात्रा को देख के जब अपने मंत्री से पूछते हैं तो मंत्री उन्हें उत्तर देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति की अंतिम अवस्था है। जब व्यक्ति का शरीर वृद्ध हो गया, उसका शरीर रोगी हो गया, तो अंत में जब उसकी सांसें पूरी हो गई तो वो एक दिन मर जाता है और उसके सगे संबंधी उसे ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वो देखते हैं कि उसके सगे संबंधी उसके पीछे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस प्रकार से इस पूरे दृश्य को देख के सिद्धार्थ का हृदय बहुत विचलित हो जाता है। इसके बाद में वो एक चौथा दृश्य देखते हैं जिसमें वो एक सन्यासी को देखते हैं, एक विरक्त व्यक्ति को देखते हैं जो चला जा रहा होता है बहुत मस्ती में, बिना किसी भावना के, बिना किसी कामना के, बिना किसी दुख के। और जब वो इस दृश्य को देखते हैं तो अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री, अभी तक हमने जो दृश्य देखे उसमें कोई रो रहा था, कोई परेशान हो रहा था, कोई दुख में कराह रहा था, और ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें इसके मुख पे तो मुस्कान है, इसके चेहरे पे बहुत आभा है और इससे तो कोई शोक या कोई दुख नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मंत्री उन्हें सिद्धार्थ को उत्तर देते हैं कि हाँ, ये एक सन्यासी है जिसने अपनी भावनाओं पे काबू पा लिया है और कामनाएं जो हैं वो इसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ये कामना और भावना से जो रहित शरीर, ये जो सन्यासी है, ये सुख दुख से परे जा चुका है और ये हमेशा जो है वो सुख की अवस्था की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से जब इन चारों दृश्यों को सिद्धार्थ ने देखा तो उनका हृदय वहां से परिवर्तित हो गया। उन्हें ये चीज समझ में आने लगी कि इस संसार में तो सब जगह दुख ही है और इस दुख जो है इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस चीज को लेके उनका मन हमेशा जो है चिंतित रहने लगा और इस कारण उन्होंने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के वो अलग अलग स्थानों पर रहे और ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तप करते रहे। अलग अलग तरीके से उन्होंने साधना की जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उनको 35 वर्ष की आयु में बिहार के अंदर जो बोधगया नाम की जगह है आज के समय में, वहां पे निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें 35 वर्ष की आयु की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस प्रकार वो यहां पे जाके बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध कहलाए और बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जागृत व्यक्ति, यानी कि जगा हुआ व्यक्ति। जागृत व्यक्ति, एक जगा हुआ व्यक्ति जो जग चुका है, जो संसार रूपी इस जो माया है इससे जग चुका है और वो अब इस सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसके बाद धीरे 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 वो अन्य जगहों पर जाते रहे और अपने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। और अंत में 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो इस समय उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया कुशीनगर में। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि बुद्ध जब तक जीवित रहे उन्होंने जितना प्रसार प्रसार किया अपने ज्ञान का, वो प्रसार प्रसार एक सीमित क्षेत्र तक रहा। मतलब अगर आप जो भौगोलिक रूप से देखेंगे तो बिहार और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां तक ही गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार सीमित रहा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। हम आगे इस चीज के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जीवनी भगवान बुद्ध की बताई। और भगवान बुद्ध की जीवनी में जो 5 प्रमुख पड़ाव हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है और उनके बारे में हम यहां पे देखते हैं। तो पहला पड़ाव जो उनके प्रमुख रूप से जाना जाता है शरीर उनके जीवन का, वो है जति। जति मतलब जन्म। और तो भगवान बुद्ध के पहला पड़ाव जो जाना जाता है वो जति। जति मतलब जन्म, और उसको कमल के फूल से प्रदर्शित किया जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं बुद्धास बर्थ। तो बुद्ध के जन्म को जो है वो कमल से डिपिक्ट किया जाता है। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब जब उनका जो है चित्त, उनका हृदय जो है परिवर्तित हो गया और वो अपने घर छोड़ के बाहर निकल गए, उस चीज को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट डिपार्चर। और इसको हम एक घोड़े से प्रदर्शित करते हैं। घोड़े से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इससे अगला जो उनके प्रमुख पड़ाव है वो है तीसरा निर्वाण। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। और ये एक बोधि वृक्ष के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। बोधि वृक्ष के द्वारा एनलाइटनमेंट को, निर्वाण को हम प्रदर्शित करते हैं। चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उसके बाद अन्य उपदेश दिए, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जानते हैं। फर्स्ट सरमन, और इसको एक धर्म चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आप देख सकते हैं। और अंतिम जो इनके जीवन का क्षण है उसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। यानी कि जिस दिन बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया उसको हम महापरिनिर्वाण नाम से जानते हैं। और इसको हम स्तूप के रूप में स्तूप या लिटे हुए बुद्ध के रूप में हम इनको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंबल्स हैं, 5 जो सिंबल्स जो इंपॉर्टेंट, ये बुद्ध के जीवन के प्रमुख 5 पड़ाव हैं। और उनको जिन सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उनके बारे में मैंने आपको बताया। जति मतलब जन्म, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर का त्याग करना, निर्माण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उनका पहला उपदेश, और महापरिनिर्वाण का मतलब जिस दिन बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था। और इनको हम क्रमशः कमल का फूल, घोड़ा, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र और स्तूप के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बुद्ध के जीवन के प्रमुख पड़ाव थे और हमने बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत ब्रीफली इन चीजों को समझा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बुद्ध की शिक्षाएं। सबसे जो प्रमुख चीजें हैं वो शिक्षाएं, क्योंकि शिक्षाओं के माध्यम से ही बुद्ध हुए। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से बुद्ध हो गए ऐसा नहीं है। जब बुद्ध ने उन शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाया और उससे आम लोग प्रभावित हुए, तब बुद्ध बने। तो चलिए देखते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, जो बुद्ध ने अपने जीवन में अपने ज्ञान प्राप्ति के द्वारा जो पूरे जीवन का निचोड़, जो सार समझा कि ये क्या सत्य है इस दुनिया के अंदर, वो 4 आर्य सत्यों के बारे में बुद्ध ने सबको बताया। और वो 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला है कि संसार दुखों से भरा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये संसार है ये हमेशा दुखों से ही भरा है, यहां कभी सुख की अभिलाषा करनी ही नहीं है। सुख तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं संसार में। और दुख क्यों है? दूसरा जो आर्य सत्य है कि दुख का कारण है इच्छाएं। जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वही व्यक्ति के दुख का कारण है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और इसलिए दुख कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन बुद्ध ने यह कहा कि इच्छाओं का अंत संभव है।
इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं, सामान्य रूप से नहीं हो सकती, लेकिन अगर व्यक्ति प्रयास करे तो वो इच्छाओं का अंत संभव है। और वो कैसे है? चौथे रूप में उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की ये एक शिक्षाओं में से एक है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। और हम अगली स्लाइड में इसको देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार से दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसी स्थिति को हम बोलते हैं निर्वाण की स्थिति। इसी स्थिति को हम बोलते हैं निर्वाण की स्थिति। तो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये बुद्ध के प्रमुख 4 आर्य सत्य थे जिनको बुद्ध ने अपनी प्रमुख शिक्षाओं में बताया। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। उन्होंने 8 तरीके से व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया कि 8 तरीके से व्यक्ति अगर अपना जीवन बिताए, 8 चीजों को अपने जीवन में यदि शामिल कर ले, तो वो धीरे धीरे इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। और यही वो 8 चीजें जो हैं वो अष्टांगिक मार्ग कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है सम्यक दृष्टि। आप देखिए, सम्यक दृष्टि यानी कि बराबर की दृष्टि। सम्यक मतलब समान, समान दृष्टि से देखिए। 4 आर्य सत्यों में विश्वास करिए कि यही 4 आर्य सत्य हैं। समान दृष्टि से दुनिया को देखिए, दुनिया में भेदभाव मत करिए, ये उनका पहला उपदेश था। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी कि संकल्प जरूर करें। जो संकल्प करें, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा लें और उस चीज पे पूरी तरह से आगे चलते रहें, संकल्प को छोड़े नहीं। तीसरा उन्होंने कहा सम्यक अभिव्यक्ति, मतलब जो आपकी सम्यक वाक या सम्यक अभिव्यक्ति, यानी आप जो बोलें वो अच्छा बोलें, हानिकारक बातें न बोलें, बुरा न बोलें, झूठ न बोलें, झूठ का त्याग करें। ये उनकी तीसरी शिक्षा थी। चौथा उन्होंने बोला सम्यक कर्मांत, यानी सम्यक कर्म, यानी कि जो आप कर्म करें वो अच्छे करें, हानिकारक कर्म न करें, बुरे कर्म न करें, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। ये उन्होंने चौथा मार्ग बताया। पांचवा मार्ग उन्होंने बताया सम्यक आजीविका, यानी कि जो आप अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो आजीविका आप अपना रहे हैं, वो सम्यक हो, वो अच्छी हो, वो किसी को हानि न पहुंचाती हो। तो कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से हानिकारक व्यापार या आजीविका न अपनाना, ये बुद्ध का पांचवा मार्ग था। छठा मार्ग था सम्यक व्यायाम। अपने शरीर को अपने को सुधारने के लिए बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से भी प्राणायाम और व्यायाम का को अपनाना चाहिए। ये बुद्ध का छठा मार्ग था। सातवां मार्ग था सम्यक स्मृति, यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश करना। बराबर अपनी जो स्मृति है, मानसिक क्षमता है, मानसिक योग्यता है, उसको और बढ़ाएं और अच्छा करें और दुनिया को एक अच्छी नजर से देखें। ये सम्यक स्मृति थी। और आखिरी जो मार्ग बताया बुद्ध ने, वो बताया सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति को पा लेना, स्वयं को मुक्त कर लेना। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में 8वां मार्ग है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बुद्ध ने अच्छी दृष्टि, कि दुनिया को अच्छी नजरों से देखो, जो संकल्प लो उसको पूरा करो, उसको बीच में मत छोड़ो, अच्छे संकल्प लो, अच्छी अभिव्यक्ति करो, जो बोलो वो अच्छा बोलो, किसी के लिए कभी बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, झूठ मत बोलो, अच्छे कर्मों को अपनाओ, बुरे कर्मों को छोड़ो, किसी आपके कर्मों से किसी को नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। जो आजीविका अपनाओ वो उससे किसी दूसरे की हानि ना हो, वो व्यापार किसी प्रकार से किसी का बुरा न करता हो, इस चीज को देख के करें। व्यायाम अवश्य करें। प्राणायाम और व्यायाम के द्वारा अपनी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो हमारा आंतरिक रूप से अपनी आत्मा को और बाह्य रूप से अपने शरीर को हम सुदृढ़ बनाएं। और स्मृति मतलब मानसिक योग्यता को हम अपनी और बढ़ाएं, चीजों को और अच्छी तरह से देखने और समझने की शक्ति विकसित करें। और अंतिम है समाधि, निर्वाण को पा लेना, समाधि के द्वारा निर्वाण को पा लेना और स्वयं को मुक्त कर लेना। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताए। इसके बाद में बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत बताया। बुद्ध के जो अनुयायी रहे, बुद्ध ने उनके लिए पंचशील यानी 5 ऐसे शील आचरण, शील मतलब आचरण, 5 ऐसे आचरण बताए जो उनको अपने व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में अपनाने होते थे। पहला अहिंसा, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार से दूर रहना,
चौथा झूठ ना बोलना और पांचवा मद्य सेवन ना करना। अब ये आप समझ सकते हैं, अहिंसा मतलब किसी कोई हिंसा वाला कृत्य ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, चोरी न करना, किसी का जो दूसरे का चीज है जो वो आपकी नहीं है, इस चीज को समझना और इस चीज का पालन करना, व्यभिचार से दूर रहना, परिस्त्री गमन, गलत चीजों के बारे में न सोचना, झूठ न बोलना, हमेशा सत्य का पालन करना, असत्य को छोड़ना और मद्य सेवन न करना, क्योंकि बुद्ध का भी ये मानना था कि मद्य सेवन से ये जो ऊपर की चारों चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इंसान के व्यक्तित्व में आ ही जाती हैं। तो इस प्रकार से पंचशील का सिद्धांत बुद्ध ने प्रतिपादित किया अपने अनुयायियों के लिए, और फिर इन चीजों को अपना के अष्टांगिक मार्ग पे चल के आप अंततः निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जो चार आर्य सत्यों में जो प्रमुख चीज थी कि संसार में दुख है, उस दुख से आप दूर जा सकते हैं, ये बुद्ध के शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय था। अब बुद्ध की शिक्षाओं में यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुद्ध ने कभी भी अपनी शिक्षाओं में बहुत हार्श मतलब एक कठोर नियमों का पालन करने की बात नहीं करी। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इसको लेके कुछ एक बातें, एक कहानियां भी सुनाई जाती हैं कि जब बुद्ध अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, तो तप करते हुए वो बहुत कठोर तप का पालन कर रहे थे, बिल्कुल अन्न का ग्रहण नहीं कर रहे थे और कई तरह से अपने शरीर को तपा के वो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। तब एक दिन जो है एक स्त्री, जिसकी कुछ स्त्रियां वहां से निकल रही थी, उन्होंने कहा कि शरीर को इस प्रकार से तपा के क्या फायदा, यदि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो तो आप अपने मन पे संयम पाके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बुद्ध को वहां से वो चीज अच्छी लगी और उनको समझ में आया कि हाँ, कठोर नियम के बजाय मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ज्यादा आसान है। इसके एक और भी वजह आप ये समझ सकते हैं कि कठोर नियम हम कोई भी जब हम पा लेते हैं, मान लीजिए हमने कठोर नियम कर लिया कि मैं रोज रात को 3 बजे उठूंगा, तो ये कठोर नियम आपने पालन कर लिया, मैं रोज रात को 3 बजे उठूंगा और मैं 4 घंटे की पढ़ाई करूंगा। लेकिन इस नियम का पालन आप साल के 365 दिन कर पाएंगे? साल के 365 दिन कर पाएंगे क्या ऐसा अनिवार्य है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद कोई कभी ऐसा होगा कि आप अपने इस नियम का पालन न कर पाए। इस वजह से बहुत कठोर नियम बना लेना अपने लिए, बुद्ध का मानना था कि ये चीज बहुत अच्छी नहीं होती। आप मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। आप ये देखें कि भाई मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, तो आप अपने समय सारणी को इस प्रकार से बनाएं, अपने डेली रूटीन को इस प्रकार से बनाएं कि 5 से 6 घंटे पढ़ लें। 3 बजे उठ के पढ़ना ही जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो रात में पढ़ता हो, तो वो रात में 3 बजे तक पढ़ ले और 3 बजे के बाद सो जाए, या सुबह 3 बजे उठ के कोई पढ़ना चाहता है 3 बजे उठ के पढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना जरूरी नहीं है कि नहीं 3 बजे उठ के ही पढ़ना है। तो इस प्रकार बुद्ध ने बताया कि जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका अनुसरण करके आप जो बुद्ध की जो पिछली शिक्षाएं जो हमने अभी देखी उनका आप पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में देखा, हमने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा कुछ बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है वो क्या क्या चीजें थी। तो देखिए, बौद्ध धर्म, बुद्ध जब तक रहे इस संसार में तब तक तो बौद्ध धर्म एक प्रकार से ही चलता रहा, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद हम देखें तो काफी बाद में, बल्कि लगभग 98 एडी में, 98 एडी मतलब एडी मतलब ईसा के बाद में, यानी 98 एडी में जब हम अभी चौथी बौद्ध संहिता हुई, चौथी बौद्ध संहिता, फोर्थ, अभी हम बौद्ध संहिता के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जब चौथी बौद्ध संहिता हुई, उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान इन दो संप्रदायों में बढ़ गया। ये बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इनके और भी कई स्ट्रीम्स बाद में निकली, लेकिन मुख्य रूप से महायान और हीनयान ये दो इनकी इंपॉर्टेंट संप्रदाय माने जाते हैं। इसमें से महायान अपने आप को जैसे इनके नाम से कि महा जो है यानी विशाल संप्रदाय मानता है, और ये बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं। महायान के जो अनुयायी हैं, महायान संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, वो भगवान को बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं, और ये ऐसा मानते हैं कि तुम बुद्ध की पूजा करो, ये मूर्ति पूजक हैं, और ये कहते हैं कि तुम बुद्ध की पूजा करो और बुद्ध आपको निर्वाण तक लेके जाएंगे। जबकि हीनयान जो है ये अपने आप को हीन का मतलब छोटा होता है वैसे भी हिंदी में, तो ये छोटा संप्रदाय कहलाया, लेकिन ये अपने आप को बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएं थी उन तक उनमें ही जोड़ के रखा इन्होंने,
जैसे कि बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, तो ये भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते। ये बुद्ध को एक भगवान के रूप में न मान के एक शिक्षक के रूप में मानते हैं कि उन्होंने एक शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं पे चल के आपको प्रयास स्वयं करने हैं निर्वाण को प्राप्त करने के। बुद्ध आपको निर्वाण प्राप्त नहीं कराएंगे, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं पे चल के निर्वाण आपको स्वयं प्राप्त करना है, ये इस बात को मानते हैं। और इस प्रकार से चौथी बुद्ध बौद्ध संहिता जो 98 एडी में कश्मीर में हुई थी, उसमें महायान और हीनयान इन दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया। इनके प्रमुख डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। महायान जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं, और उनका मानना है कि तुम बुद्ध की पूजा करो, वो तुम्हें स्वयं निर्वाण तक की प्राप्ति करा देंगे। जबकि हीनयान वो बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, वो बुद्ध को एक भगवान के रूप में न मानकर एक शिक्षक के रूप में मानते हैं, और वे मानते हैं कि बुद्ध की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है, वो बुद्ध की शिक्षाओं में बिलीव करते हैं, और वो मानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं पे को फॉलो करो, उन पे चलो, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्ध की पूजा करने से आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये दो प्रमुख संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के। इसके अलावा थेरवाद, जिन और कई और भी संप्रदाय हैं जो बौद्ध धर्म में हमें मिलते हैं। इसके आगे हम बात करें त्रिरत्न की। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर तीन चीजों को तीन रत्न कहे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब उन्होंने कहा कि जो जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो स्वयं बुद्ध हैं। वो बुद्ध मतलब जैसे मैंने कहा था जागृत व्यक्ति, वो सभी जागृत व्यक्ति हैं। धम्म मतलब धर्म में विश्वास करें, जो शिक्षाएं हैं उन पर विश्वास करें, और संघ मतलब मिल के रहें। तो बुद्ध ने बौद्ध धर्म के तीन रत्नों को प्रतिपादित किया, बुद्ध, धम्म, संघ। और आपने शायद सुना भी होगा कि इन तीन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म के तीन मंत्र हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। तो ये त्रिरत्न यहां से आते हैं। तो हमने संप्रदाय और त्रिरत्न के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख ग्रंथ हैं। तीन प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी रचना बुद्ध के जीवन काल में नहीं हुई। बुद्ध के महान निर्वाण प्राप्त करने के बाद में जब पहली बौद्ध संहिता हुई, पहली बौद्ध संहिता, अभी हम आगे बौद्ध संहिता के बारे में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट जो बौद्ध संहिता हुई 483 बीसी में, 483 बीसी में, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दो पिटकों की रचना हुई। ये दो ग्रंथों की रचना हुई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। और अभिधम्म पिटक जो है, इसकी रचना थर्ड बौद्ध संहिता में हुई, जो कि 250 बीसी में हुई थी। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना पहली बौद्ध संहिता में हुई, और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संहिता में हुई। तो त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो संघ में रहते थे, उनके अनुशासन संबंधी नियमों के बारे में बताया गया है विनय पिटक में, अनुशासन संबंधी नियम। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है सुत्त पिटक के अंदर। इसके बाद अभिधम्म पिटक में आप जो है वो बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ इनकी दार्शनिक व्याख्या भी की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या भी की गई है। और इस प्रकार से ये तीन प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके अलावा और भी बहुत से ग्रंथ हैं बाद में जो लिखे गए बौद्ध धर्म के ऊपर, लेकिन ये प्रमुख तीन ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे भी कई बार बौद्ध संहिताओं का नाम ले लिया, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रमुख चार बौद्ध संहिताओं का जिक्र हमें मिलता है। हालांकि चारों बौद्ध संहिताएं बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई। कोई भी इनमें से बुद्ध के रहते रहते कोई भी बौद्ध संगीत नहीं हुई। संगीति का मतलब सभा। बौद्ध धर्म को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया, जिससे बौद्ध धर्म के प्रमुख जो उपदेशक और उनके धर्म प्रचारक उस समय थे वो उसमें शामिल हुए, और उनके अनुयायी शामिल हुए और वहां पे शिक्षाएं दी। इसको ही बौद्ध संहिता बोलते हैं। तो पहली बौद्ध संहिता, ये चार बौद्ध संहिता सबसे फेमस हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। तो पहली बौद्ध संहिता जो हुई वो जैसा मैंने अभी बता ही दिया था कि वो 483 बीसी में हुई। और ये कहां पे हुई? ये हुई राजगृह में। राजगृह में, राजगृह क्या है? राजगृह जो राजधानी थी पहले, जो उसमें जो अपना सबसे बड़ा मगध जो राज्य था, मगध राज्य की राजधानी थी पहले राजगृह, बाद में ये हो गई पाटलिपुत्र। तो वही मगध की राजधानी जो राजगृह थी, वहीं पे 483 बीसी में
जो है वो पहली बौद्ध संहिता हुई, और इसमें इस समय जो राजा थे जिन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु। और इसी बौद्ध संहिता में विनय और सुत्त पिटक, जो हमने भी पहले देखा, उसकी रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संहिता जो है वो 383 बीसी में हुई, और ये हुई वैशाली में। वैशाली में, और इस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक, जिन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया, इसको संरक्षण दिया। इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। तीसरी बौद्ध संहिता जो हुई वो 250 बीसी में हुई, 250 बीसी में हुई, और ये हुई पाटलिपुत्र में, क्योंकि तब तक जो है वो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन चुकी थी। और इस समय जो राजा थे जिन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया वो थे सम्राट अशोक, जिसको हम अशोक द ग्रेट भी बोलते हैं। और इन्होंने जब कलिंग विजय प्राप्त की, कलिंग पे जो विजय प्राप्त की, उसके बाद में ये तृतीय संहिता यहाँ पे हुई, और इसी में अभिधम्म पिटक की रचना की गई, हमने भी पहले देख लिया था। तो ये तृतीय संहिता। और चौथी संहिता जो हुई वो 98 एडी में, एडी मतलब ये ईसा के बाद की बात है, तो 98 एडी में यहाँ पे हुई, और ये हुई कश्मीर में। और इसको जो पैट्रोनेज दिया वो दिया महान शासक जो हुए कनिष्क। कनिष्क जो हुए, इन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया, और कनिष्क के इस चौथी संहिता में ही हीन और महायान में बौद्ध धर्म बट गया, इन दो संप्रदायों में। तो ये चार प्रमुख संहिताएं थीं जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब हमने बहुत कुछ देख लिया। हमने बुद्ध के जीवन के बारे में देख लिया, हमने उनकी प्रमुख जीवन की घटनाओं के बारे में देख लिया, हमने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देख लिया, हमने शॉर्ट में बौद्ध धर्म के बारे में भी देख लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का और बुद्ध की शिक्षाओं का क्या महत्व था और क्या प्रभाव पड़ा उस समय के समाज पे, जिससे कि जो है वो बौद्ध धर्म इतना प्रभावी बना। तो देखिए, हम बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक स्तर पर कि बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के चलते क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले तो देखिए कि बुद्ध ने, हम पहले बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक स्तर पर। तो धर्म और समाज के स्तर पर क्या है, उस समय के समाज में आप जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो था वो बहुत प्रमुख धर्म था उस समय का, और उसमें कई कुरीतियां थीं। तो बुद्ध ने सबसे पहले उन कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने कर्मकांड, पशु बलि, इन चीजों का विरोध किया, और नैतिक जीवन की शिक्षा दी कि इंसान को नैतिक जीवन जीना चाहिए। आपने अष्टांगिक मार्ग में उन चीजों को देखा, अष्टांगिक मार्ग और पंचशील के सिद्धांत में उन्होंने देखा। इसके बाद में उन्होंने उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने सबसे मिल के, जैसे संघ के अंदर सब लोग रहते थे, तो उस उदार और लोकतांत्रिक रूप से जो है सब चीजों का चयन हो, इसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया, क्योंकि जो संघ थे उनमें महिलाओं को भी बराबर के अधिकार थे पुरुषों के, जबकि वास्तविक समाज के अंदर इस तरह की चीजें नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने समाज में महिलाओं के लिए भी जो है वो कार्य किया। जाति और वर्ण व्यवस्था, जो वर्ग व्यवस्था जो समाज के अंदर बुरी तरह से व्याप्त थी उस समय, उन्होंने इसकी घोर निंदा की, सामाजिक भेदभाव की घोर निंदा की और इसका विरोध किया। और इन सब के ऊपर जो है उन्होंने धार्मिक रूप से जो वेदों के अंदर जो कर्मकांड उस समय पे बुरी तरह से समाज में व्याप्त थे, उस कर्मकांड को चुनौती दी और उन्हें तार्किकता पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी चीज को आप मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, वो तार्किक रूप से सिद्ध होना चाहिए। और निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में बताया। तो इस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक स्तर पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। कला और संस्कृति के तौर पर यदि हम देखें तो बुद्ध के जीवन काल में तो उतना नहीं, लेकिन बुद्ध के जीवन के बाद में हम देखेंगे तो कला और संस्कृति पे बहुत बहुत गहरे रूप से जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। आप देखते हैं तो हमें कला के रूप में एक नए प्रकार की आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हमने देखती हैं। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें चैत्य मिलते हैं, हमें विहार मिलते हैं, ये रहने की जगहें हैं जो किस तरह से, जिसको हम अगर हम नॉर्मल भाषा में जैसे आश्रम बोल दें उस तरीके से, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से बनाए गए थे। तो चैत्य, विहार और स्तूप, इस प्रकार के हमें नए आर्किटेक्चरल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम अगर ज्ञान शिक्षा के तौर पर बात करें तो उस समय के जो तीन प्रमुख विश्वविद्यालय, जो पहला हम विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो हम देखते हैं वो तक्षशिला, उसके बाद में बिहार का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हम देखते हैं नालंदा, और विक्रमशिला, तीसरा विक्रमशिला। ये तीनों विश्वविद्यालय जो हैं उनकी वो बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पर ही, और इनके बाद में ही हम देखते हैं। फिर
हम देखते हैं कि भाषा के रूप में उस समय संस्कृत का बोलबाला था, जो कि जैसे मैंने कहा कि वो ब्राह्मण धर्म उस समय बहुत प्रमुख धर्म था, तो संस्कृत भाषा का बहुत ही बोलबाला था। लेकिन वो आम जनों की भाषा नहीं थी, वो आम जनों की भाषा नहीं थी। आम जनों की भाषा जिस क्षेत्र में बुद्ध ने अपने शिक्षाओं को प्रचार प्रसार किया, उस क्षेत्र में पाली आम लोगों की भाषा थी, और उन्होंने इसी भाषा को अपनाया। उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं दी वो पाली भाषा में दी, और इस तरह से उन्होंने स्थानीय भाषाओं का जो है पे जोर दिया कि स्थानीय भाषाओं में ही शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। चौथा, आप देखें तो भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो भारत के बाहर विदेशों में भी जो है वो किया। इन्होंने हालांकि बुद्ध के रहते तो नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो बुद्ध के बाद में। आप देखते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्रों को अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका में, और जो हमारे इंडोनेशिया और म्यांमार इधर के जो हमारे देश हैं, साउथ ईस्ट के जो देश हैं, यहाँ पे भेजा। और आज हम देखते हैं तो भारत में जितना बौद्ध धर्म विस्तृत नहीं है, उससे ज्यादा बौद्ध धर्म तो हमारे दक्षिण पूर्व और पूर्व के जो देश हैं, उन देशों में जो है बौद्ध धर्म का विस्तार है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विस्तार दूसरे देशों में भी किया गया। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उसके महत्व और प्रभाव का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने तत्कालीन उस समय की जो पूरी परिस्थितियां थी, सामाजिक धार्मिक जो परिस्थितियां थी, उनको सुधारने का भरसक प्रयास किया। जो धर्म में जो आडंबर और जो व्याप्त थे उन पे प्रहार किया, और शिक्षाएं दी, अच्छी शिक्षाएं दी, जिनके द्वारा उन्होंने प्रयास किया कि समाज का हर व्यक्ति अपना उत्थान कर सके, अपना विकास कर सके, और एक बेहतर व्यक्ति बनकर एक बेहतर समाज की स्थापना कर सके। तो इस प्रकार से बुद्ध इसीलिए विशेष रहे। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर एक नया धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। हालांकि हिंदू धर्म भी, जो हमारा सनातन धर्म है, हम भी उन्हें अपना अंग ही मानते हैं। अपने अपने जो हमारे, जैसा मैंने पहले कहा कि जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार जो है उसे हम भगवान बुद्ध का अवतार ही मानते हैं, और इस प्रकार से हम भी उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना के आपके सामने पेश करने का, जिससे आप भी जान सकें भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, और जो उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी हैं हम उनको अपने जीवन में उतार सकें, एक बेहतर व्यक्ति बन सकें, बेहतर समाज की स्थापना कर सकें। तो हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, एक बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर इंसान बन सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त मयंक अब आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और एनर्जेटिक महसूस करें, और हम जो है इस तरह से बेहतर कंटेंट और वीडियोस आपके सामने लेके आते रहें। तो चलिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं आपका दोस्त अब विदा लेता हूं आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।